सुन मेरा संत कभी बारी बोले हस राम सुग्रीव की ज्ञान और बैराग से सनी हुई वाणी सुनी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हंस करके कहने लगे, सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को साथ में लेकर धनुष्मान हाथ में लेकर सजग होकर के बाली के पास चले। तब गणपति सुग्रीव पठारा गाड़ी जो जाए कट बल पारा। और हे मित्र सुग्रीव, अब मैं आपको बाली से युद्ध करने के लिए भेज रहा हूँ। निर्भय होकर सुतंत्रता पूर्वक आप उनसे युद्ध करना। सुनत बाली क्रोधा सुनिधारा गहे गहे चरण नार समझारा। तो देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल पाकर सुग्रीव और सुने पाती जेना है और मैंने स्वागत किया। देखो भगवान कर पाई किया। स्वामी इस समय आप लड़ने के लिए मत जाइए। इस समय लड़ने करने जाओ वो दिल मेरा बहुत तड़क जाए। न जाने किस कारण से मेरा दाया स्वामी आप जिससे लड़ने के लिए जा रहे हो वह श्री राम जी के मित्र हैं। स्वामी मान तो दे और राजा दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण जिनको काल कोरी संग्राम में जीत सकते हैं। तो चले तो लक्ष्मण रामा काला जीत सपाए और वे कौशलपति राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, वे काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं। कहे बाली समदर्शी रगना जो कदाचित मारा है तो पुनि हो सना। अरे स्त्री प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं। अगर वो कदाचित मुझे मारेंगे भी तो मैं स्नात हो जाऊंगा, वो परम पद पा जाऊंगा। महाराज तुम चले जाओगे तो जोड़ बढ़ जाएगी। मत जाओ जमा और महाया दीवान
बाण जानता था। बोले मैं बाली अधिकारिया मुझका मारता तो कर जा। मुझका प्यार बांध सबला तो युद्ध करते करते बाली ने सुग्रीव ने एक मुस्तक वज्र के समान मारा, जिसके लगने से घायल होकर के सुग्रीव भागा और तुलसी रामचंद्र जी के पास पहुंचा। हाँ साहब, ये 10 रुपया बनवारी लाल जी राजा श्री रामान भैया पर सब प्रेम भेंट करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जो मैं कहा रघुबीर कृपाला, जो मैं कहा ओ रघुबीर कृपाला, मालूम, मैंने आपसे पहले ही कहा था बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भागा दो, ये लगन में तेरा मान हो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा भाई भाई यदि मिल जाए तो इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा है हार पहन जाओ, उससे तुमको भी ध्यान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे और तुमको भी ध्यान रहे। हाँ साहब, ये 10 रुपया श्री मांगीलाल जी सकतपुर वाले रामान भैया पर सब प्रेम बैठते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और एक रूप ये सुग्रीव तुम और बाली दोनों एक रूप के हो, इसीलिए मैंने नहीं मारा। हाँ साहब, ये 10 रुपया श्री रामलाल जी हरियाण नारायण खेरा वाले श्री रामान भैया पर सब प्रेम भेंट करते हैं। व्यास जी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अरे करे परेशान सुग्रीव समीरा, अब मैं बाली को अवश्य मार दूंगा। तुम फिर से जाके युद्ध करो उनसे। और मेरी कंटे सुमन की
पटवा को निकाल दे बैठूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल करके और बड़ा विपुल बल दे करके वापस वाली युद्ध करने के लिए भेज दिया। दही हो और सारे के होगा फिर नाना प्रकार से लड़ाई हुई। वृक्ष की ओट में जो भगवान छिप करके देख रहे थे, उन्होंने टक्कर बाण मारा, जिसके लगते ही बाली सुग्रीव पृथ्वी पर गिर पड़ा और आगे प्रभु श्री रामचंद्र की सुंदर झांकी को देख करके फिर से बैठ गया। हाँ साहब, ये लल्लू लड़ैया खेलने वाले 20 रुपया श्री रामान मैया पर सफेद भेंट करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बचाने का ठोरा बोला राम की मोरा। तो देखिए, हृदय में तो प्रीत है, प्रेम है, मुख से कड़वे वचन से बाली प्रभु श्री रामचंद्र की ओर देखते हुए कहने लगा कि प्रभु, और तारा में ये दया है, तारा हो आपने तो धर्म की रक्षा के लिए हफ्ता लिया है, फिर मुझे ब्याह की तरह क्यों मारा है? मैं तो बेरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया, और फिर मुझे किस अपराध से आपने मारा है? जय और पगनी सोचना कन्या भगनी सुखी पत्नी यदि छोटे भाई की नारी रोने को दोषी लोकत है बेबद के लोक पावक को साक्षी देकर के हम मित्र बने, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरता है, हे भाग्य नीति का सुना नहीं? जो भेड़ी बिछड़ी सीता को
प्रण करे इसे मिला लेगा, क्या मैं भी कुछ प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे बाली, तुम्हारे मारने का कारण है कि तुमने सूर्य की पत्नी को अपना बनाया और कन्या बहन सुध की पत्नी छोटे भाई की नारी, इन्हें कोई बुरी नीयत से देखता है, गलत नीयत से देखता है, उसको वध करने में कोई पाप नहीं होता। और बोले अतिशया दीवाना और नाग का बन और हे बाली, तुझे इतना अभिमान हुआ कि अपनी पत्नी के लाल कहने पर भी तूने एक भी नहीं सुना। स्वामी चले चलेगा चाकरी वो वजह हो है पापी और अंत काल गति आपके आगे किसी की चतुराई तो नहीं चलती है, लेकिन फिर भी मैं आपके पापी ही रहा। सुनत अचानक करा और हे बाली, यदि है भाग्य है तो मैं आपके शरीर में प्राणों को हमेशा रहने दूं और आपको अचल कर दूं। जन्म जन्म मुनि चतन कराए राम कैया बतराए। और मुनिगण जन्म जन्म के जब जब करते हैं फिर भी वो आगे समय पर राम नाम नहीं आता मुख से। और जाते नाम और संकार और जिनके मुख से राम नाम नहीं आता है उन्हें शंकर भगवान अपनी काशी में मुक्ति देते हैं। सोने को चल चाट को लगे बन मन घर मुनि ध्यान कब हो अब न्याय कर नाग लो दे हो तो बलवान यही दोनों जन्मों कल में सब सहारा में पगे अगरा। बाली कहता है कि प्रभु अब तो मेरा आखिरी समय है, मुझे अमर नहीं होना है। अब तो आप मेरे लिए ऊपर कृपा करके एक बार ऐसा तो कि जिस जन्म में भी चांदी जन्म हो उसी जन्म में आपकी चरण कमलों में मेरा अखंड प्रेम बना रहे। राम चरण कई पीठ करे बाई की कर मन कंठ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को छोड़ दिया। कैसे कि जिस प्रकार हत्ती अपने गले से माला करके नहीं जानता।
और नाना विधि और बिलाप काज तारा अरे स्वामी जबरदस्ती मत घोटे यहाँ मत जा। मैं पति तुम्हें बहुत समझाए हाय रे बालम हाय आगे बालम मैं पति तुम्हें बहुत समझाए हाय रे बालम हाय कमजोर भगवाना निपट गए। अरे मैं भैया हम जाएंगे तुम मेरी एक नहीं मारी थोड़ी बहुत कसर रही हो तो पूरी कर दीजिए। मैंने अब भैया जा गले का खिलौना मेरा टूट गया गले का खिलौना मेरा टूट गया कोई मेरा मुझे टूट गया गले का खिलौना मेरा ये हो रहा अच्छी जोड़ी मिली कुर्तिया। तो देखिए जब बाली मारा गया तो उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी